जब उसका मैंने मुंह देखा तो उसका मुंह पूरा सड़ा पड़ा था और पूरे आधे शरीर पर उसके कीड़े रेंग रहे थे। जब मुझे उसने छुआ तो मेरे हाथ पर सुन पड़ गया था और इतना दर्द हो रहा था, मैं कुछ बता नहीं पा रहा था। ऐसा कहना था टोनी का। टोनी पिकमैन कौन था? और टोनी पिकमैन ने ये कहा था कि सैली ने मेरे को अटैक किया है। जिस जगह पे उसने छुआ है वो इतना दर्द कर रहा था, वो बता भी नहीं पा रहा था। अब ये सैली कौन थी? इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि सैली और सैली का हॉन्टेड हाउस कैसे पड़ गया। आपको इस वीडियो में मैं सब बता दूंगा कि टोनी पिकमैन कौन था और सैली कौन थी। चलते हैं वीडियो के। तो ये बात है कब की है भाई, मुझे नहीं पता। तो ये बात है टोनी और डैरिसन की। तो ये लोग 1800 सन के पता नहीं कौन से क्षेत्र में आए थे। तो इन्होंने मेहनत करके, सब दोनों ने मेहनत करके ये घर खरीद डाला कि हाँ भाई अब यहीं रहेंगे, अब यहीं अपनी शादी वादी हो चुकी है, अब भैंस की टांग फैला के यहीं रहेंगे। तो ऐसे करके दोनों रहने लगे। 1 साल बीत गया, कोई इनको दिक्कत न लगी। इन्होंने अपने बच्चे के लिए एक सेपरेट रूम बना दिया, उसे सजाए पे सजाए जा रहे हैं। भाई एक दिन नहीं ऐसा था कि वो सजा नहीं रहे थे, कुछ ना कुछ अल्लम ला के इसमें चेप दे रहे थे। आपको इस घर ऊपर दिख भी रहा होगा कि हाँ भाई कितना सामान लगा दिया है इन्होंने। अभी तक बच्चा भी नहीं है। तब बच्चा अगले ही 2-3 महीने के बाद हो जाता है। तो होने के बाद उसको ये सोचते हैं कि हाँ भाई जब हमने वो कमरा सजाया है ना, उसके अंदर रखना चालू कर देते हैं। तो उन्होंने वहीं पर रात में सुला दिया, चल भाई निकल वहीं सो। तो भाई वो वहीं पे सो रहा है। तो इनको ऐसे 3-4 दिन से ऐसा हो रहा था कि हाँ भाई हमारा बच्चा सो नहीं पा रहा। तो ये हल्का सा टेंशन में आ जाते हैं कि रात में ये 2 बजे के बाद ये क्या करने लगता है, ये हंसने लगता है और खेलने लगता है। डैरिसन को ऐसा लगता है कि ये मेरा बच्चा किसी के साथ खेलता है, कोई आत्मा है जो इसके पास आती है और उसके साथ खेलती है। तो इसको थोड़ा सा ऐसा लगता है। तो ये अपने पति को कहती है, टोनी को, कि हाँ भाई कि ये मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा बच्चा अकेले ही खेले जा रहा है, अकेले ही बात कर रहा है, सब कुछ मतलब बात तो नहीं कर रहा है, मतलब कुछ भी चूंचा चकी कर ही देता है, वो कर रहा है। तो ये इसका पति कहता है चलो मैं इसके कमरे में जाता हूँ। तो ये डैरिसन जो होती है उसने अपना बच्चा उठा रखा होता है, वो नीचे ले जाती है। उसके कमरे में जाकर देखता है, सब कुछ उसको सही दिखता है। तो उसको देखता है कि यार ये कमरा तो बिल्कुल सही है, इसके अंदर तो ऐसे कुछ गड़बड़ है नहीं। तो उनका कुत्ता आ रहा होता है, उनका कुत्ता भी होता है भाई, कुत्ता था जर्मन शेफर्ड आता है, देखता है जैसे ही घर के अंदर बस कमरे में ऐसे देखता है भग जाता है इतनी बुरी तरीके से। ये कहते हैं यार ये कुत्ता पागल हो गए क्या, ऐसे मेरे को देख के इतनी तेज़ भाग गया। उन्होंने ये सोचा था कि मुझे देख के भागा, पर बात कुछ अलग थी। वो इस कमरे के अंदर ही नहीं आना चाहता था। उसको इस कमरे से इतना डर लगता था और वो उनको बार बार ये इंट्रोड्यूस करा रहा था, बता रहा था कि हाँ भाई इस कमरे के अंदर कुछ है। पर कुत्ता था भाई, बोल तो ना पाएगा। अब ये सोच रही थी कुत्ता ही पागल हो गया। तो इन्होंने अगले दिन एक बोन पार्न नाम के, भाई नाम कैसे रखते हैं कुत्तों की तरह, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है। बोन पार्न कॉर्नर, ये एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, इसको बुलाया। तो ये आई, इसने पूरे घर में राउंड मार दिए, सर्र करके राउंड मार दिए। ये पूरे घर में घूम रही है और इसने बता दिया यहाँ पे ना सैली रहती है। तो इन्होंने कहा ये सैली कौन है? तो इन्होंने कहा एक सैली नाम की एक छोटी सी बच्ची है 8 साल की, वो यहाँ पर किसी कारण मर गई थी। तो इन्होंने पूरा उसकी हिस्ट्री निकाल दी। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ साल पहले, हजार साल पहले यहाँ पर सैली रहती थी। तो उसके कुछ कारण, मतलब चाय वाय कुछ बना रही थी, तो वो सिलेंडर फट गया, वो हो गया काम उसका, निपट गई। तो वो कह रहे हैं तो ये हमको क्यों परेशान कर रही है? तो उन्होंने कहा तुमको परेशान नहीं कर रही है, वो उसका ही घर है, तुम उसको परेशान कर रहे हो। तो इन्होंने कहा चलो हम उसके साथ एडजस्ट कर लेंगे, बच्ची तो है। भूत में भी भाई ये सोच रहे हैं एडजस्ट करने की बात। हम होते तो हम तो बोरिया बिस्तर हटाते और कहते
तू ही रह ले भाई, हम नहीं रहेंगे। पर वो रह रही है, वहीं पे रह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हम भी यहीं रहेंगे, वो भी यहीं रहेंगे। चलो अगला दिन हुआ। सैली जब वो टोनी नीचे उतर के आ रहा है 2 बजे के बाद पानी पीने, भाई को प्यास लग रही थी, नीचे आया, फ्रिज खोला, फ्रिज खोलने के बाद पानी की बोतल निकाली, एक डुक 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 करके पी रहा है। जैसे ही पीने के बाद पीछे मुड़ा है तो उसको दिखती है सैली, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, उसके पीछे मतलब उसके अंदर से पीछे की दीवार तक दिख रही। तो ये ऐसे देखता है, पता होगा, चला गया, सो गया। भाई भूत को भी इज्जत ही नहीं दी कि भूत है क्या है, हंसने की बात है बिल्कुल। 1 महीने तक सैली इनको ऐसी दिखती रही, ऐसी सामने आ जाती, ये इग्नोर मार के और चल देते। भाई भूत भी सोच रहा होगा कि इस कुत्तों से पाला बढ़ गया, हमको भी नहीं कुछ समझ, गजब बेइज्जती है। तो सैली को आ जाता है एक दिन गुस्सा। ये आ जाती है रात में टोनी के कमरे के अंदर, सामने खड़ी हो जाती है। टोनी की आँख खुलती है, टोनी देखती है, टोनी मतलब देखता है, कैसे देखता, क्या होगा भैंस की कुछ हो गया। फिर उसके बाद उसको खुंदक आती, उसकी टांग पकड़ के ऐसे भैंस की कुछ खेल देती है। उसको इतनी तेज दर्द होता है, चीखने लगता है। फिर ऐसे टांग पकड़ पूरा पंखा बना देता है भाई का। पंखा बनाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, भयंकर भागता है कुत्तों का, उसका पूरा ही मुंह खून खून हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं दीवार में भिड़ गया ना उसका सिर पर। तो वो सोचता है कि भाई अब तो मैं रहना ही नहीं। बच्चे उठाता है, खुद उठता है, सब उठता है, कहता है भाई मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो बस वो यहाँ से निकलने की प्रैक्टिस करते हैं कि चलो भाई निकलो, सबको उठाता, बोरियो बिस्तर कुछ नहीं रहता भाई, सीधे बस बच्चा उठाता है, डेरिसन पिगमेंट को उठाता है और खुद उठता है, सब भाग जाते हैं। तब के बाद आज तक उस घर के अंदर कोई आया ही नहीं। वो एक ऐसा मतलब घर हो गया है कि वहाँ पर बस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वाले जो इन्वेस्टिगेशन नहीं होते, हाँ भाई यूट्यूब पर वीडियो डाल देंगे, इस पर वीडियो डाल देंगे, वो आते हैं बस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनके भी 2-4 रैपिड पड़ जाते हैं, वो भी चले जाते हैं। बस यही बात है, यही बताने वाला था, यही बता रहा था कि सैली का जो घर है, अगर भाई ये वीडियो मेरी विदेश पहुंच गई ना भाई, दम है तो सैली के घर में जाके दिखाना, दम है तो। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।